पहले भाग में हमने करों के लाभ के 8 हेडिंग को देखा। इस भाग में हम इसे खत्म करेंगे। 9 राजनेताओं को भुगतान करना होगा। हमारे राजनेता भी मुफ्त में काम नहीं करते। किसी को उन्हें भुगतान करना होगा ताकि वे अपना काम करने को तैयार हों, क्योंकि उनके पास अपने घर, अपनी कार, अपने भोजन इत्यादि का भुगतान करने जैसे खर्च भी हैं। इस प्रकार राजनेताओं के वेतन के लिए पैसा कहीं न कहीं से आना होगा। राजनेताओं को भुगतान करने के लिए करों का संग्रह महत्वपूर्ण है ताकि वे अपना काम कर सकें और आम जनता की इच्छाओं और जरूरतों का प्रतिनिधित्व कर सकें। 10 न्यायालय प्रणाली को वित्त पोषित करना होगा। करों का एक अन्य लाभ यह है कि उनका उपयोग हमारी अदालत प्रणाली को वित्त पोषित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके अन्य लोगों के साथ मतभेद या विवाद हैं, तो अदालत यह निर्धारित करने के लिए है कि आपके विवादों को कैसे हल किया जाए। एक वैध और वस्तुनिष्ठ अदालत प्रणाली के बिना लोगों को गैरकानूनी व्यवहार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है और संभावना है कि पूरे क्षेत्र में नाटकीय स्तर पर अराजकता का अनुभव होगा। इसलिए एक अक्षुण्ण अदालत प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है, जिसे करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित किया जाना है। 11 सैन्य सेवाओं के लिए धन। साथ ही हमारी सेना को अपने अभियानों के वित्त पोषण और अपने देश की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। कर राजस्व के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं होगा और हमारा देश अन्य देशों के हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। इसलिए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता होने पर सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए अक्षुण्ण कर योजनाओं का होना महत्वपूर्ण है। 12 हमें अग्निशामकों की जरूरत है। हमारे अग्निशामकों के वित्त पोषण के लिए कर भी महत्वपूर्ण हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन काम से घर आते हैं और आपकी आंखों के सामने आपका घर जल रहा है। यदि अग्निशामक नहीं होते तो आपके पास अपना घर बचाने का कोई मौका नहीं होता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में हमारे पास अग्निशामकों का होना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि वे अग्निशामक मुफ्त में काम नहीं करते हैं और उन्हें करदाताओं के पैसे से भुगतान करना पड़ता है ताकि वे हमारे समाज के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकें। 12 अपना योगदान देना सामाजिक कर्तव्य। एक सामाजिक समुदाय के हिस्से के रूप में आपको एक कार्यशील सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए बाध्य महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अच्छा पैसा कमाते हैं और आपका जीवन अच्छा है, तो आप अन्य जीवन को भी बेहतर बनाना चाहेंगे। आप करों का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं ताकि उन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा सके जो अन्य लोगों को गरीबी से बाहर निकलने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करती हैं। इसलिए हमारी आंतरिक आवाज को हमें यह भी बताना चाहिए कि हम सभी के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कर भुगतान की एक निश्चित राशि उचित होनी चाहिए। 14 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आश्वासन। कर भुगतान के बिना कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सामाजिक सुरक्षा अनावश्यक है और हर किसी को अपना ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको मुश्किल स्थिति में डाल सकती हैं और हो सकता है कि आप अपनी सभी समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम न हों। ऐसे मामले में यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा हो जो आपको बेघर होने से रोके। इस प्रकार करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा को हम सभी के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करना चाहिए। 15 गरीबों और अमीरों के बीच धन के अंतर को कम करना।
हमारे ग्रह के कई क्षेत्रों में गरीबों और अमीरों के बीच आय और धन का बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि इससे कुछ अल्पसंख्यक लोगों के लिए समृद्धि आती है, लेकिन आम जनता के लिए यह बहुत सारी वित्तीय समस्याओं और भुखमरी का कारण बनता है। इसलिए विशेष रूप से उन देशों में जहां भारी आय और धन असमानता है, करों का उपयोग अधिकांश आबादी के लिए कम से कम वित्तीय साधनों के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए धन के हिस्से को पुनर्वितरित करने के लिए किया जा सकता है। 16 किसी देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का साधन। कर भी किसी देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का एक उपकरण है। उदाहरण के लिए, करों के बिना सरकारों को भारी कर घाटा होगा और बहुत जल्द वे किसी भी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त पोषित करने में सक्षम नहीं होंगी। साथ ही अन्य देश संभवतः उन देशों के साथ व्यापार करने से इनकार कर देंगे। इसलिए उचित तरीके से काम करने के लिए सरकार के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए कर महत्वपूर्ण हैं। 17 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संकट के समय में कर कटौती। करों का उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है तो सरकारें आम जनता से अधिक मात्रा में कर एकत्र कर सकती हैं। इसके विपरीत, यदि वित्तीय संकट का समय हो तो सरकारें कर दरों को कम कर सकती हैं ताकि लोगों के पास अधिक खर्च करने योग्य आय हो जिसे वे खर्च कर सकें। बदले में अर्थव्यवस्था को जल्द ही वित्तीय संकट से बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कर की दर को बदलना स्थानीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका हो सकता है और संकट के समय को जितनी जल्दी हो सके दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।